अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं आज बना रही हूँ चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत सिंपल, घर के आसान सिंपल मसालों से तैयार हो जाती है। ना ही इसमें मैं मलाई डालूँगी, ना ही बहुत सारा दही का इस्तेमाल होगा। बेसिक मसालों से इतने मज़े की बनेगी कढ़ाई ये काली मिर्च की, कि इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि गारंटी है कि आपने इससे पहले नहीं खाया होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत सिंपल, बहुत आसान और जल्द बन जाने वाली है। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए इस मज़ेदार सी कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं हाफ़ केजी चिकन ले रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम्स। हड्डी वाले भी ले सकते हैं और बगैर हड्डी के भी, ठीक है। इसकी पहले मैरिनेशन कर लेते हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करूँगी। ये आपने फ्रेश कूटनी है और इसका पाउडर या बारीक पिसी भी नहीं लेनी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें नींबू जाएगा। ज़्यादा नहीं डालना कि इसमें खटास हो जाए। अब मैं काली मिर्चों से मैरिनेट क्यों कर रही हूँ उसको, ये जब मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका फ्लेवर जो है ना चिकन के अंदर आ जाए। तो चलें इसको रेस्ट पर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब मैंने एक कढ़ाई ले लूँगी और इसमें मैंने ले लिया है ऑयल। हाफ़ कप में इसमें ऑयल लूँगी और इसमें मैंने एक बड़ा वाला प्याज जो होता है ना, वो रफली मैंने चॉप कर लिया है, वो ले लिया। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आपने 2 ले लेना है और इस तरह से इसको रफली चॉप करना है। इसको थोड़ी देर मैं इस तरह से भूनूंगी, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने कलर नहीं देना, इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। नहीं तो जो हमारी कढ़ाई का जो ग्रेवी का मसाला है ना, वो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 6 से 7 जवे लहसुन के और एक टुकड़ा बड़ा मैंने तकरीबन 2 इंच के बराबर अदरक का डाल दिया इसमें, ठीक है। इसको मैंने पीसा नहीं है, ना ही मैंने इसको चॉप किया हुआ है, साबुत ऐसे ही डाल दिया है मैंने। प्याज के साथ मैं इसको भून रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर भी प्याज के साथ लहसुन अदरक का इसमें आ जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ आप देखें मैंने लिए है 7 से 8 अदद बादाम। ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे, साथ ही ग्रेवी का टेक्स्चर बड़ा अच्छा आएगा। अगर बादाम नहीं है तो आप काजू डाल दें। अगर दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून खसखस डाल दें। 6 से 7 हरी मिर्चें छोटी वाली जो तेज़ होती हैं, वो टेस्ट के हिसाब से आपने लेनी है, कि इसमें हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखें ये वाला कलर हमें चाहिए। सब कुछ फ्राई हो गया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं उतार के चूल्हे से रख दूंगी और उसको ठंडा कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल में चिकन लिया है, वो वाला चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था। इसको मैंने क्यों मैरिनेट किया था, ये देखें। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। जब तक फ्राई करना है जब तक इस पर अच्छा सा चिकन पे कलर नहीं आ जाता। इससे क्या होगा कि चिकन में जो काली मिर्च जो होती है ना, इसका फ्लेवर जो होता है बहुत माइन्यूट सा होता है। आप इसको फ्राई करेंगे, इसके अंदर तक जब जाएगा तो इसका जो अरोमा और उसकी खुशबू जो आएगी वो चिकन के अंदर तक जब आएगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है और जल्दी पक जाता है। ये देखें मैंने इसको फ्राई कर लिया है, अच्छा सा इस पर कलर आ गया है गोल्डन सा। तो बस इसको हम निकाल लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसमें मैंने 4 से 5 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और 3 सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा सब मसाला है इसके लिए। और वो जो मैंने मसाला निकाला था उसको ये देखें मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से। और ये मसाला मैं इसके अंदर ऑयल में डाल दूँगी। गर्म मसाले के साथ ही इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं भूनना हमें, बस इतना कि ये जो मसाला हमने पीसा था ये अपना ऑयल रिलीज़ कर दें, क्योंकि ये पहले ही भुना हुआ था और हमने इसको भुना था पीसने से पहले। तो बस 1-2 मिनट इस तरह से मैं चम्मच चलाऊँगी। तो अब ये जो मैंने चिकन फ्राई किया था ना, ये मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मसाले और चिकन की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कुछ मसाले तो मैंने डाल दिए हैं, अब बाकी के जो है अब मैं इसमें आखिर में डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने सारा चिकन इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से चिकन में, ताकि ये मसाला अच्छी तरह इस पर कोट हो जाए। अब जो है इसमें मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून दही, ठीक है। दही का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। 4 टेबलस्पून इसमें लेंगे, अच्छी तरह से बीट कर लिया था मैंने इसको। अब नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून। पहले भी मैंने 1 टीस्पून नमक लिया था, आप टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। और अब
यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्चें। फ्रेश कुटी हुई डालनी है, इस बात का आपने ख्याल रखना है और पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ग्रेवी का जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाएगा। तो अच्छा सा हमें प्यारा सा कलर लेके आना है और फ्रेश कुटी हुई मिर्च की खुशबू भी लाजवाब होती है। मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी पहले ही भुनी हुई। अब यहाँ पे अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है कि चिकन जो हमारा 50% तो गल चुका है, बाकी जो 50% इसमें जो कसर रह गई है इसमें हमारा चिकन भी गल जाए और थोड़ा सा मसाला भी बन जाए। ठीक है, तो बस मैंने इतना 1 कप पानी डाला है, उसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी, जिसमें कि हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कि कैसा लग रहा है। बहुत मज़े की कढ़ाई रेडी हुई है और इतनी सिंपल और आसान है ये कि घर के मसालों से ही हमने एक नई तरीके से एक ऐसी कढ़ाई बनाई है कि जिसका टेस्ट आपको बाहर बाज़ार के खाने में भी नहीं मिलेगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपी लेके आती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल और बनाने में आसान होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।